नमो नमः गुरुदेव। माँ पुरोहित दहिसर सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम बम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम तत्सत्। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन जो तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ मिला है, अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म धर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष पितृपक्ष की चतुर्थी श्राद्ध ये दोपहर 12:44 तक है। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाती है। आज अश्विनी नक्षत्र है दोपहर 1:57 तक। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज गुरुवार है
गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और शरद ऋतु चल रही है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान सुबह 4 बजे का 20 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का अधिकतम तापमान 2 बजे का 36 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 11 सितंबर 11 सितंबर 2025 सुबह के 6:50 हो चुके हैं और कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 13 श्लोक नंबर 22 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप आदि से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के
अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र हो करके यह सात्विक शुद्ध विवेक बुद्धि से श्रवण करे, वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार परमार्थ विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवाए। ओम तत्सत। ओम। ओम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 के क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग के श्लोक नंबर 22 पर हम विवेक विचार कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने परमात्मा तत्व की विविध रूपों में व्याख्या की कि वह परमात्मा विविध रूपों में इस शरीर में, क्षेत्र में, संसार में कैसे रहता है। व्यावहारिक दृष्टिकोण तो उनका परिचय करा रहे हैं। व्यावहारिक रूप से सर्व व्यवहार करते हुए वर्तमान शरीर के अंदर क्षेत्र में उपस्थित रहता, किस तरह उपस्थित रहता है ये भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञ वास्तव में परमात्मा ही है। किस तरह है? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। अस्मिन् देहे, इस क्षेत्र में, देह का मतलब है क्षेत्र, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, 24 तत्वों में पुरुष, पुरुष क्षेत्रज्ञ जीवात्मा वास्तव में परापि परमात्मा का ही स्वरूप है। वो कैसे? उपद्रष्टा, स्वयं कोई भी क्रिया न करता हुआ वह अत्यंत समीप ओतप्रोत रहकर सबको देखता है, जानता है, कुछ करता नहीं, साक्षी चैतन्य होने से उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को उपद्रष्टा कहा जाता है। शास्त्रों में आचार्य परंपरा से कहा जाता। और फिर अनुमंता, जो अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहकर यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता। जैसे माता पिता है, अपने शिशु को यथार्थ सम्मति देने वाले, सलाह भी देने वाले हैं, शिशु के क्रियाकलाप को अनुमोदन भी करने वाले हैं और शिशु को अनुमति देने वाले। ठीक वैसे ही जैसे माता अपने शिशु को अनुमति देती है, अनुमोदन करती है, उचित सलाह देती है, वैसे ही परमात्मा अंतर्यामी रूप से सभी जीवों को अंदर अनुमंता रूप से उपस्थित रहता है और अनुमति देता है कि सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है।
सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार अपने अपने वर्तमान देश काल विषयों में प्रवृत्ति निवृत्ति करते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति निवृत्ति क्षेत्र और संसार में हो रही है, भीतर और बाहर, उसमें रहकर बाहर भी रहता है भीतर भी रहता है। अनु, अनु यानी रहता है, मनता अनुमति देता है, जानता है कि क्या हो रहा है भीतर और बाहर, उस अनुसार उचित सलाह भी देता है, अनुमोदन भी करता। इसीलिए वह क्षेत्रज्ञ परमात्मा अनुमंता कहा गया है। भरता चैतन्यमय प्रकाश से अपनी सत्ता मात्र से संपूर्ण क्षेत्र और संसार देश काल विषय सबको धारण करके पालन पोषण करने वाला है। सबका धारण पालन पोषण करने वाला। जैसे स्टेज के ऊपर देवदत्त भिखारी के पात्र को धारण करके उस पात्र का पालन पोषण करने वाला, उस देवदत्त भिखारी की स्क्रिप्ट के अनुसार वह सुपरस्टार कलाकार भरता कहा जाता है। ऐसे ही ये परमात्मा जो है वो ये जीवात्मा देवदत्त के अंदर क्षेत्रज्ञ रूप में उपस्थित होकर चैतन्यमय प्रकाश से अपनी सत्ता से उसके क्षेत्र को धारण करता है, पालन करता है, पोषण करता है, भरण पोषण करता है। सत्ता स्फूर्ति प्रदान करता है। सत्ता स्फूर्ति सतत, इसीलिए भरता कहा। और फिर कहा भोक्ता। भोक्ता यानी जीवात्मा रूप से इंद्रियों के द्वारा जो चारा संसार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये संसार है, प्रकृति है, बाजार है, कॉरपोरेट वर्ल्ड है। तो समस्त कॉरपोरेट वर्ल्ड, बाजार और प्रकृति का वह जीवात्मा बनकर भोगता है। किसके द्वारा भोगता है? इंद्रिय के द्वारा, अंतकरण के द्वारा समस्त प्रकृति का भोगता है। जैसे राजा होता है, राजा समस्त राज्य का भोगता है, राजघराने का भी भोगता है, मंत्रिमंडल का भी भोगता है, सैन्य मंडल का भी भोगता है, प्रजा का भी भोगता है। राजा है, राज्य में उसी की सत्ता है और उस सत्ता में उस सब भोगता है। तो इस प्रकार विवेक करने के बाद जब वह इस शरीर के लेकर क्षेत्र में 24 तत्वों, हमें जो सत्ता स्फूर्ति का अनुभव हो रहा है, चैतन्य आंख में, कान में, हाथ में। कई बार वृद्ध मनुष्य होता है तो कहता है कि स्वामी जी अब मेरे शरीर में चैतन्य नहीं रहा जो जवानी में था। हाथ पैर मुश्किल से चलते हैं, आंख मुश्किल से देखती है, कान भी
मुश्किल से सुनता है, ऊंची आवाज को भी। तो महाराज अब मेरे शरीर में चैतन्य नहीं रहा, तो क्षेत्र अभी ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो यह तो वह जानता है कि वह अलग अलग होने पर भी क्षेत्र के 24 तत्व के अंदर बाहर चैतन्यमय सत्ता स्फूर्ति का अनुभव निरंतर होता है। तो वह अनुभूति जो है, अनुभूति स्वरूप है ना। हालांकि अनुभूति अलग अलग है। आंख से देखने की अनुभूति है, कान से सुनने की अनुभूति है, नाक से गंध की अनुभूति है, लेकिन वह सारी अनुभूति का अनुभव है, अनुभूति स्वरूप, अपरोक्ष है ना। इसीलिए अलग अलग होने पर भी, क्षेत्र में हाथ पैर आंख नाक कान सब में अलग अलग प्रवृत्त होने पर भी सबके अंदर चैतन्यमय रूप से निरंतर उपस्थित होता है। इसलिए सबको अपने क्षेत्र में निरंतर उस चैतन्य का अनुभव होता है। तो ये अनुभूति जो है, और तब वो अनुभूति करता है, उसे भोक्ता कहते। तो इस प्रकार परमेश्वर जो ये उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता, ये चारों प्रकार के विशेषणों से, जो चारों अवस्थाओं में हम लोग सदा सर्वत्र हमारे भीतर अनुभूति करते, क्योंकि वो परमात्मा अनुभूति स्वरूप से सर्वात्मा है। साक्षी चैतन्य रूप में यथार्थ सम्मति देने वाला, सलाह देने वाला, सबका धारण भरण पोषण करने वाला और सारे इंद्रिय विषयों का भोक्ता, इसीलिए सबका शासक है, सर्वात्मा है, सर्वथा स्वतंत्र है और सब में व्यापक भी है। राजा की तरह है। राजा जो है, राजघराना, मंत्री मंडल, सैन्य मंडल, प्रजा और राज्य से भिन्न है, सर्वथा स्वतंत्र है, सब में व्यापक है, इसीलिए उसे राजा कहते। वैसे ही यहाँ परमात्मा स्वरूप से ही सर्वात्मा है, सर्वभूतात्म भूतात्मा है और सर्वथा स्वतंत्र है और सब में व्यापक ओत प्रोत रहता है, सदा सर्वदा सर्वत्र। इसलिए उस क्षेत्रज्ञ परमात्मा को महेश्वर यानी सबका ईश्वर ऐसा कहा जाता है। वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से उस परमात्मा को महेश्वर कहा जाता
महेश्वर यानी जो ब्रह्मा विष्णु महेश देश काल विषय सबका शासन करने वाला, सबका ले लेना, सब देश काल विषय सबका। जैसे राजा राज्य में सबका शासन कर, राज्य में राजा का सर्वत्र शासन है, सत्ता है, ऐसे परमात्मा यहाँ संपूर्ण देश काल विषय व्यष्टि समष्टि अध्यात्म भौतिक दैवी क्षेत्र सबको धारण करता है और सबका पालन पोषण करता है और सबका शासक है। ईश्वर होता है शासक, महेश्वर का महान शासक, सारे पिंड ब्रह्मांड का शासन उसकी सत्ता में होता है। काल भी उसके भय से चलता है, समय से रुकता नहीं है, क्योंकि उसको महेश्वर परमेश्वर का भय है। सूर्य भी उस परमेश्वर के शासन में समय से उदित होता है, अस्त होता। चंद्रमा भी अपनी 16 कलाओं से घूमता रहता, यानी सारी सृष्टि का शासक है, महेश्वर है। भौतिक सृष्टि अध्यात्म सृष्टि दैवी सृष्टि व्यष्टि समष्टि देश काल विषय ब्रह्मा विष्णु महेश तक सबका ईश्वर कहा जाता। ईश्वर यानी शासक, सब पर शासन करने वाला है। कैसे? उनकी प्रकृति स्वभाव प्रारब्ध के अनुसार, क्योंकि दो शासक नहीं हो सकते। कहीं भी राज्य हो तो दो राजा हो तो राज्य नहीं माना जाए, तो दो राजा की लड़ाई होगी, शासन नहीं हो। किसी भी राज्य में केवल एक ही राजा होता है। अभी आप ईश्वर को यदि दो तीन मान लेते कि ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आपस में लड़ाई हो। इसीलिए शासक तीन नहीं होते, दो नहीं होते, शासक केवल एक परमात्मा ही हो। इसीलिए उनका शासन काल के ऊपर भी है, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी है, और समस्त सृष्टि के ऊपर भी उनका शासन चलता है। तो वह केवल केवल वो है। अब आप उनको अकेला है, अकेला नहीं है, सब उसका है, सारा का सारा, इसलिए उसको अकेला नहीं कह सकते। वो केवल शासक है, अकेला आवारा घूमता नहीं है। भाई राजा अकेला है ऐसा नहीं कह सकते, राजा तो पूरे राज्य का राजा है, सब पर उसका शासन है। राजघराने में भी राजा का शासन है, मंत्रिमंडल में भी राजा का शासन है, सेना मंडल में भी राजा का शासन है, और प्रजा जो है राज्य की, उसमें भी राजा का शासन। और राज्य की जो संपत्ति है, जमीन जायदाद वन आदि प्राकृतिक संपदा, उसमें भी राजा का शासन। यानी राजा सर्वशासक है। और राजा पर कौन शासन करेगा? क्योंकि वो सर्वशासक है, सर्वात्मा है, सर्वभूता। इसीलिए सर्वत्र सदा नित्य स्वतंत्र ही रहता है और सर्वव्यापक रहता है। सर्वत्र उसकी सत्ता, सबका शासन करने वाला। इसीलिए यहां भगवान ने महेश्वर कहा। महेश्वर 33 देवताओं का भी शासन करने वाला। एकादश रुद्र, द्वादश आदित्य, अष्टवसु इंद्र प्रजापति,
काल पर भी शासन करने, संपूर्ण जीव को उनके कर्मों के अनुसार शासन करने, यानी संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड देश काल विषय सबका शासन करने वाला महान ईश्वर। महेश्वर का मतलब है महान ईश्वर, महान से भी महान, क्योंकि ये सब महान है ब्रह्मा विष्णु में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी महान है, महान से भी महान महेश्वर, ऐसा वेद शास्त्रों में कहा जाता। जैसे दृष्टांत ले लो कि स्टेज पर जादू के खेल हो रहे हैं, तो वो कौवा निकालता है, कबूतर निकालता है, चिड़िया ने खेल हो रहा है। जादूगर जो है उसकी जादूगरी तो लोग नहीं देख पाते, लेकिन खेल देखते। तो वो जादू के खेल का भी शासक है, जादूगर वो जादूगरी का भी शासक है, और जादूगर उस स्टेज का भी शासक है, और जादूगर जो वहां ऑडियंस आई है देखने के लिए जादू का खेल, उसका भी शासक है। यानी उस हॉल में जादूगर सर्वशासक है, सर्वात्मा, और सर्वथा स्वतंत्र है, और उसका सब पर शासन है। ठीक वैसे ही जादूगर की तरह ही ये माया जो है, त्रिगुणात्मी माया, काल, लोक, लोकांतर, ये सब जादूगरी है। और उसका खेल आप देखते रहते हो, प्रकृति संसार जिसकी उत्पत्ति स्थिति लय होती रहती। तो सबका महान जादूगर है, शासक है। तो इस प्रकार कहते हैं कि उस महेश्वर का जो स्वरूप है, उसके शासन में ही सब अपना अपना कार्य अपनी अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार कर रहे हैं। जैसे दूसरा दृष्टांत दे लो कि बिजली का जो करंट है वो महेश्वर है, वो तार वायर से आपके स्विच बोर्ड में आकर फिर स्विच का शासन करता है। करंट स्विच के द्वारा पंखा, ट्यूबलाइट, बल्ब, गीजर, हीटर का शासन करता है, और हीटर में हीट है उस शक्ति का शासन करता है। फ्रिज में ठंडक है, उस ठंडक शक्ति का शासन करता है। मिक्सर में मिक्सी है, उसका शासन कर। पंखे में घूमना है, उसका शासन। बल्ब में प्रकाश है, उसकी वो प्रकाश शक्ति को शासन करता। तो बिजली के करंट के बिना आपके कमरे में, घर में, फ्लैट में कोई भी उपकरण अपनी शक्ति होते हुए भी अपना कार्य नहीं कर सकते। यानी आपके कमरे में जितने भी उपकरण है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सबका महेश्वर, सबका शासक, जैसे बिजली का करंट है, बिजली गई तो सब ठप, पूरा अंधेरा। तो इस प्रकार यहाँ जो भगवान ने पहले कहा, उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता और भोक्ता, ये जो चार विशेषण कहा, उससे इसे विशेष
क्योंकि उस चार विशेषण के अंदर ये शरीर इंद्रिय क्षेत्र का और उसके साथ अनुगमन था, क्षेत्र के साथ उसका अनुगमन था। महेश्वर के अंदर इस क्षेत्र का अनुगमन तो नहीं है, वह तो क्षेत्र का शासक है। जैसे राजा का कहीं मंत्रिमंडल में अनुगमन नहीं, सैन्य मंडल में वो शासक है और उसकी सत्ता में सब अपना अपना कार्य करते हैं। तो ये जो हमारा क्षेत्र है 24 तत्वों का स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, उसमें जो शासन है, अनुगमन करके जो शासन कर महेश्वर के अंदर इस क्षेत्र का साथ साथ अनुगमन तो नहीं, वो उससे अलग रहता और शासन कर सर्व का शासक है। परमात्मा केवल शासक, इसीलिए वो इसके जो सारा क्षेत्र है वो बहुत है विस्तार, उस विस्तार में उसका शासन है। इसीलिए ये जो हमारा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, क्षेत्र है, इस क्षेत्र में उसी का शासन चलता है। जैसे देवदत्त भिखारी का क्षेत्र है, उसकी स्क्रिप्ट है, उसके संचित कर्म है, देवदत्त भिखारी का प्रारब्ध है, देवदत्त भिखारी के पुरुषार्थ है, देवदत्त बुखार के आगे क्रियमाण आगे के कर्म है आगामी, उस सब पर शासन कर कौन? कलाकार, क्योंकि वो सुपरस्टार है, शासक। देवदत्त भिखारी के क्षेत्र को, रोल को, स्क्रिप्ट को, उसके पहले घंटे की स्क्रिप्ट को जो पूरी हो गई, वर्तमान में चल रही दूसरे घंटे की स्क्रिप्ट को और तीसरे घंटे की आगामी भविष्य में होने वाली स्क्रिप्ट का शासन कर शासक है। ऐसे ही यहाँ सारे जीवात्मा के भूतकाल की स्क्रिप्ट, संचित वर्तमान प्रारब्ध और आगामी क्रियमाण कर्मों का शासक है। उसी अनुसार उसको भोग मिलता है संसार, प्रारब्ध के अनुसार ही, संचित कर्मों के अनुसार, किसी को ज्यादा कम नहीं मिलता। सब समझते कि मैंने ये किया, ऐसा किया, पुरुषार्थ किया। अरे भाई, आपके संचित कर्म में है तो प्रारब्ध रूप में आपको वर्तमान देश काल परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान मिला। संचित में नहीं है तो भगवान कुछ नहीं देता। जैसे आपके बैंक में बैलेंस हो तब एटीएम आपको पैसा देता है, बैंक में बैलेंस ही नहीं है तो एटीएम आपको कुछ नहीं देगा, नील बैलेंस कहेगा, नील बैलेंस, तो आपको कुछ नहीं मिल सकता है। जब तक आपका संचित बैलेंस है, उसी में से भगवान आपको वर्तमान में प्रारब्ध रूप में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव परिवार पैसा पद प्रतिष्ठा मान अपमान सुख दुख द्वंद्व सारा
प्रारब्ध के अनुसार, यानी ईश्वर के सत्ता में सभी जीवात्मा का प्रारब्ध चल रहा है, लेकिन सब जीवात्मा अज्ञान से मानते हैं कि मैं चला रहा हूं इस क्षेत्र को, शरीर को, संसार को। अज्ञान के कारण ऐसा मानता है। वास्तव में शासन करने वाला उस महेश्वर को परमात्मा कहा है। देह, इंद्रिय, सभी क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति में, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी देह इंद्रिय क्षेत्र में बहुत से क्षेत्र है ना, एक थोड़ी है। वहां तो वो कलाकार स्टेज में एक ही क्षेत्र है, देवदत्त भिखारी का क्षेत्र, तो वहां वो ईश्वर है, कलाकार के पास और कोई क्षेत्र नहीं। यहाँ तो महेश्वर है, और ये सुपर स्टार नटवर नटराज, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सभी का उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान में शासन करने वाला है। इसीलिए सबका शासक, सदा सर्वदा सर्वत्र सबका शासक, इसीलिए उसको महेश्वर कहते हैं। और फिर जब कहा कि ये महेश्वर जब शासक है, यदि वो महेश्वर शासक नहीं रहता है तो वह परमात्मा कहा जाता है। यानी उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता महेश्वर जब नहीं रहता, ये तो सब उपाधि है ना, सगुण उपाधि, जब वो निर्गुण हो जाता है, सारी उस उपाधियों से रहित, तो ये पांच उपाधियों से रहित जब वह परमेश्वर महेश्वर परमात्मा नाम से कहा जाता है। यानी पांचों उपाधि ना रहे फिर भी वह रहता है, तब वह परमात्मा कहा जाता। निर्गुण, सर्व था, माया से रहित, ये सारी जो उपाधि है ये सब भगवान की उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, ये सब सगुण माया उपाधि से ईश्वर है। और वो परमात्मा है, वो निर्गुण, निराकार और माया उपाधि से रहित है। तो वो कैसा है परमात्मा? शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, सदा सर्वत्र सबकी अंतरात्मा रूप में, साक्षी चैतन्य रूप में उपस्थित है। सर्वांतर्यामी कहा परमात्मा, यानी पांच विशेषणों में भी एक रस, पांच विशेषणों के सहित और पांच विशेषणों से रहित, विशेषणों के साथ सगुण और विशेषणों से रहित निर्गुण, दोनों रूप में जो रहता है वो परमात्मा, यानी सगुण और निर्गुण दोनों स्वरूप में उपस्थित रहता है। उसी को परमात्मा कहा जाता है।
परम शुद्ध, उपाधि से रहित, शुद्ध नहीं कह सकते, परम शुद्ध परमात्मा। अब ऐसे जो परमात्मा है वो इतने पांच विशेषण क्या, मैं तो हजारों भगवान के नाम, हमारे विष्णु सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, देवी सहस्त्र नाम है, ललिता सहस्त्र, यहाँ तो पांच विशेषण दिए। वो सारे जो नाम आप पढ़ते हो विष्णु सहस्त्र नाम, वह सब को धारण करने वाला, समस्त विशेषणों को, सगुण विशेषणों को धारण करने वाला परम पुरुष परमात्मा नाम से कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा से परमात्मा इति उक्तः। परमात्मा ऐसा वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से कहा गया है, कहा जा रहा है, कहा जाता रहेगा। तो इस प्रकार वह सदा सर्वत्र सब में नित्य साक्षी चैतन्य रूप में असंग उपस्थित रहकर सबका उपद्रष्टा, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता और महेश्वर होकर रहता है। इसीलिए उसे परमात्मा ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार आज हमने जो है महेश्वर और परमात्मा, इनका विवेक किया, और इस तरह यह जो है इस श्लोक का विवेक विचार यहाँ पूर्ण होता है। और आगे जो है हमारे सनातन धर्म में जो ऋषि मुनि दार्शनिक आचार्य हो गए, वो इसमें से कोई कोई एक विशेषण लेकर अपने दर्शन शास्त्र को प्रकट करते हैं। तो सभी दार्शनिक में कोई दार्शनिक कहता है परमात्मा उपद्रष्टा है, कोई दार्शनिक कहता है परमात्मा अनुमंता है, कोई दार्शनिक कहता है परमात्मा भरता है, कोई ऋषि आचार्य दार्शनिक कहता है परमात्मा महेश्वर। तो पांचों विशेषणों से कई ऋषि मुनि अपनी अपनी बात, अपनी अपनी दर्शन शास्त्र को प्रकट करते। तो विभिन्न ऋषि मुनि आचार्य की दार्शनिक दृष्टियों को भी हमें इस पांच विशेषणों से जानना और समझना आवश्यक है। क्योंकि परमात्मा तो केवल है, लेकिन भिन्न भिन्न उपाधियों से, सगुण उपाधियों से, भिन्न भिन्न प्रकार से सगुण रूप में व्यवहार करता है। तो वहां उपाधि की प्रधानता हो जाती, जिस रूप में, सगुण रूप में, जिस उपाधि में परमात्मा, तो उस उपाधि की प्रधानता हो जाती है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे कि भिन्न भिन्न दार्शनिक की दृष्टियों में ये पांच विशेषण कैसे प्रचलित है। तो आज हमने इस श्लोक का जो अंतिम पंक्ति है, महेश्वर परमात्मा इति उक्तः, उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः।
अस्मिन देहे मतलब पिंड ब्रह्मांड व्यष्टि समष्टि सब में जो अंतर्यामी है, पुरुष, क्षेत्रज्ञ, जीवात्मा, प्रकृति का नियामक, यष्टि समष्टि का नियामक, वास्तव में वह परपुरुष परमात्मा ही है। तो कैसे वो शासन करता है? उपद्रष्टा, स्वयं कुछ न करता हुआ वह अत्यंत समीप ओत प्रोत रहकर, सब में स्थित होकर सबको जानता है, सबको देखता है। उपद्रष्टा। अनुमंता, समस्त संसार में व्यष्टि समष्टि सदा सर्वदा सब में सर्वत्र वह अनुमोदन करने वाला है। ठीक है, अनुमति देने वाला, जो कुछ भी हो रहा है सब ठीक है, ठीक हो रहा है। तो इस तरह यथार्थ सम्मति देने वाला, अनुमोदन करने वाला, अनुमति देने वाला और उचित सलाह देने वाला, उसी को भी अनुमंत। समय समय पर सभी जीवात्मा को उचित सलाह भी देने वाला और भरता, सभी जीवात्माओं को अपने संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उनका धारण पोषण पालन करने वाला। चींटी को कण, हाथी को बण, भिखारी को 10 रुपया, अरबपति को 10 अरब डॉलर देने वाला, सबका धारण उनके संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार सबका धारण पोषण पालन करने वाला भर्ता और भोक्ता, इंद्रियों के द्वारा सारे संसार के विषयों को भोगने वाला, संपूर्ण इंद्रियों का जो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बाजार, प्रकृति, संसार को जीव बनकर, जीवात्मा बनकर संसार की सारी प्रकृति, सृष्टि, बाजार, कॉर्पोरेट वर्ल्ड और सारे संसार को भोगने वाला भोगता। जीवात्मा रूप से वह परमात्मा भोगता है। और महेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी का देश काल विषय सभी का शासक है। महान से भी महान महेश्वर। और इस 5 विशेषणों वाला जो निर्गुण है, इस विशेषणों से रहित, उसे परमात्मा ऐसा कहा गया है। यहां तो भगवान ने 5 विशेषण दिए, लेकिन आप विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 विशेषण है परमात्मा के ही। तो वह निर्गुण स्वरूप परमात्मा ऐसा कहा गया है, उक्त। कहा? वेद शास्त्र आचार्य परंपरा से भगवान के द्वारा ही कहा गया है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय।
तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वह भी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना बेन। पहला तो मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। आज का ये लेक्चर तो आनंद से परिपूर्ण करने वाला आनंद था। बहुत बहुत आनंद से मन भर गया। पर मैं साथ में ये पूछना चाहती हूँ गुरुदेव, जो ये सब भगवान अपने को देते हैं उसमें जो विद्या देते हैं, विद्या से ही कुछ परिवर्तन आता है, तो विद्या भी उनका ही रूप है ना। अरे सब उनका रूप है, फिर विद्या को क्यों आप अलग। चाहे ब्रह्म विद्या हो, चाहे भौतिक विद्या हो, चाहे अध्यात्म विद्या हो, चाहे दैवी विद्या हो, चाहे परमार्थ विद्या हो, माया उपाधि से सब अलग अलग आपको प्रतीत होता है। माया उपाधि रहित तो सब परमात्मा का ही स्वरूप। तो निर्गुण परमात्मा है, माया उपाधि से सगुण प्रकट हो जाता है। तो सगुण माया है, उस सगुण परमात्मा का ही स्वरूप है, लेकिन वो उसमें दिखता नहीं, माया दिखती है ना। इसलिए माया उपाधि से वो परमात्मा सगुण कहा जाता है। और इसलिए ये सगुण बताया ना, उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता, ये सब सगुण उपाधि, माया हाँ, उपाधि से, क्षेत्र की उपाधि। और माया उपाधि से रहित जो निर्गुण है उसी को परमात्मा कहते, जो सच्चिदानंद कहा जाता। जो हजारों नाम धारण करके भी अलग है ऐसा। हाँ फिर भी निर्गुण है, अलग है, हाँ, सबको प्रकाशित करता है। यानी हजारों उपाधि माया उपाधि से है, सारी सगुण उपाधियां सात्विक राजसी तामसी त्रिगुणी माया है। तो ये जो तामसी माया है उसकी उपाधि से आप जो ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, बाजार है, ये आपका ये तामसी माया है उपाधि। पर अध्यात्म में आपका अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त, ये राजसी माया है, सूक्ष्म शरीर। और ये देवी देवता है, ये सात्विक माया है। तो ये सारे ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता सरस्वती दुर्गा काली, ये सब भगवान की सात्विक माया है। और सारी सात्विक राजसी तामसी तीनों प्रकार की माया को धारण करके उसे प्रकाशित करने वाला, उसकी प्रकृति स्वभाव के अनुसार उसे चलाने वाला, उसका शासक
महेश्वर कहा गया। और फिर महेश्वर से भी जो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण, महेश्वर तो सगुण में आएगा, ओ, महेश्वर सगुण उपाधि में आएगा, लेकिन परमात्मा निर्गुण है। उससे भी बढ़कर हाँ, उससे सब। बढ़कर नहीं कह सकते, केवल अच्छा। वो है, हाँ, वो निर्गुण, और वह परमेश्वर नाम से कहा गया। फिर जैसे उसमें राजा सभी होते हुए भी राजा अलग है। सबसे अलग है ना, अस्मिन देहे पर पुरुष, इसमें भगवान ने कहा ना पहला बार, अस्मिन देहे पुरुष पर अपि, वो ही। यानी इस क्षेत्र के अंदर जो परमात्मा परम पुरुष ही क्षेत्र के रूप में भिन्न भिन्न 24 जागृत स्वप्न सुषुप्त अवस्थाओं में भिन्न भिन्न उपाधियों से हम्म, प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। भिन्न भिन्न अवस्थाओं, भिन्न भिन्न नाम रूप गुण दोष, तत्व गुण रजोगुण तमोगुण उपाधियों से प्रकट होता है, प्रकाशित होता है। जैसे सुवर्ण है, हम्म, सुवर्ण आप देखो, आभूषण के रूप में प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। जब आभूषण को मिटा दो तो सोने के बिस्किट रूप में प्रकाशित होता है, प्रकट होता है। वास्तव में सुवर्ण तत्व न बिस्कुट है न आभूषण है, वो तो बिस्कुट को भी प्रकाशित करता है, सत्ता देता है, और आभूषण, तो सुवर्ण के बिना बिस्कुट और आभूषण की कोई सत्ता नहीं हो सकती। हाँ, तो उसको सत्ता देने वाला, उसकी नाम रूप उपाधि को प्रकट करने वाला, बिस्कुट की नाम रूप उपाधि को प्रकट करने वाला सुवर्ण तत्व है, और आभूषण के नाम रूप गुण दोष को प्रकट करने वाला सुवर्ण तत्व। न सुवर्ण तत्व न बिस्कुट है न आभूषण है, वो तो परम है ना, उसी को परम कहे, परम, परमात्मा। तद्धाम परमम मम, गीता में भगवान ने कहा हाँ, वो 15 मेरा परम धाम है। कौन? परमात्मा। परमात्मा। धन्यवाद गुरु। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा, होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, माधवी आचार्य, नैना पुरोहित, और राय बहादुर कपूर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बी आर मोहन, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रूपेश पाटिल, सुचिता पाटिल, सुदर्शन दुबे, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और अंजलि जोशी। तो आज इतने साधक उपस्थित है। आज का दिन आपका मंगलमय हो, परमार्थ करे और सबका कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नमो नारायणाय। महाराज जी, नारायण ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो ओम नारायण ओम नमो नारायण नारायणाय स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करे। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।
स्वामी